पहले मुझे लगता था कि कंपनी का सबसे बड़ा आदमी CEO होता है। फिर मुझे लगा कि कंपनी का सबसे बड़ा आदमी तो चेयरमैन होता है। फिर मुझे लगा कि कंपनी का सबसे बड़ा आदमी सबसे बड़ा आदमी प्रेसिडेंट होता है। फिर मुझे पता चला कि कंपनी का सबसे बड़ा आदमी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। फिर मुझे ऐसा पता चला कि कंपनी का सबसे बड़ा आदमी शेयर होल्डर होता है। तो इनके रोल्स क्या हैं, इनके ही क्या क्या करते हैं, और कंपनी का सबसे बड़ा आदमी कौन होगा इसका मतलब, तबकि इतने सारे लोग हैं तो कंपनी का सबसे बड़ा आदमी होगा कौन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CEO की। CEO देखिए ये हमारा CEO, ये बहुत सारे CEO बॉस भी कहलाते हैं। इनका काम ये होता है कि ये कंपनी के एक डायरेक्टर की बातें सब तक पहुंचाते हैं। और देखिए, जैसे कि किसी एक कंपनी के बॉस ने कहा कि ऐसे ऐसे हमें कुछ कंपनी में करवाना है, तो ये सब पे ऐलान करवा देता है, सबको बता देता है कि ऐसे ऐसे कुछ होगा। और इसका मेन काम तो इसको मेन काम होता है कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाना होता है। ये फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको बनाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए आप कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको बनाते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि अपने चेयरमैन की। तो देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं। देखिए, मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीनिंग बताता हूँ। जैसे कि ये समझ लीजिए आप कि डायरेक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आप इन दोनों में तो लड़ाई भी हो सकती है, इसमें CEO भी आता है, और इन दोनों लोगों में तो लड़ाई हो सकती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, तो इनमें लड़ाई हो सकती है। तो ये अपना एक बॉस बनाते हैं, जो अपना एक लीडर बनाते हैं, जिसका नाम होता है चेयरमैन। और चेयरमैन के पास कंपनी में सबसे ज़्यादा पावर भी होती है। और चेयरमैन चेंज होते रहते हैं हर 4 ईयर्स में। तो चेयरमैन हर 4-5 ईयर्स में चेंज होते रहते हैं ताकि कंपनी सही से चल पाए। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर देख लीजिए, समझ लीजिए कि यह की एक बड़ी सी कंपनी है, जिसको आपने स्टार्ट करा है। तो आप इसके फाउंडर हैं, तो आपके पास होंगे 100% शेयर्स। तो शेयर होल्डर ये रहा आपका शेयर होल्डर यहाँ पे कंपनी के सामने। तो अब आप समझ गए कि शेयर होल्डर कौन है। तो इसके पास ये कंपनी का सबसे बड़ा आदमी होता है। जिसके पास 100% शेयर्स होंगे वो कंपनी का ओनर कहलाता है। और अगर आप किसी को आप रिटायर होना है तो आपको अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे सारे के सारे। अगर आपको रिटायर होना है, फिर जिसको आप शेयर बेचेंगे वो न्यू बॉस करवाएगा कंपनी का। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।